हेलो प्यारे मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं के लिए जारी किया गया है। इस प्रकार से आपका बुक है और इसमें से मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर सभी पाठों का नाम दिया है और मैं बताऊंगा पाठ नंबर 7 हमारे आसपास के बाजार। तो आइए दोस्तों, ये जो आप देखें नई पुस्तक का ये हमारा पीडीएफ प्रदान किया गया है नोट से। यहाँ पर सभी प्रश्नों का हल इस तरह से देख सकते हैं दिया गया है और मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं अध्याय नंबर 7। ये हमारे आसपास के बाजार 2000 नई किताब वाला पहला प्रश्न है कि वस्तु के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच होने वाले लोग क्या कहलाते हैं? पटवारी, व्यापारी, मजदूर या फिर शिक्षक? तो ये जो हमारा व्यापारी कहलाते हैं। क्या? तो व्यापारी। चलिए अब दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था क्या यहाँ पर कि व्यापारी की जो लंबी श्रृंखला होती है, लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यक्ति जो वस्तु उपभोक्ता को बेचता है, उपभोक्ता कहने का अर्थ यानी कि जो ग्राहक को जो देता है बेचता, तो उसे क्या कहते हैं? थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, मालिक या फिर किसान? ये मतलब कहलाता है दोस्तों, मतलब फुटकर व्यापारी कहता है। क्या? ये मतलब फुटकर व्यापारी कहलाता है। आइए अब यहाँ पे क्या है साप्ताहिक। दोस्तों जरा आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा तो पूछा गया है ना यहाँ पर कि साप्ताहिक बाजारों में लगने वाली अधिकतर दुकानों में सम्मिलित नहीं होती। क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो अनाज की दुकानें, सब्जियों की दुकानें, मसालों की दुकानें या फिर गाड़ियों या वाहनों की दुकानें। तो ये हो जाए दोस्तों ना गाड़ियों या फिर वाहनों की दुकानें जो है वहां पर सम्मिलित नहीं होते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 में जो पूछा गया है यहाँ पर प्यारे दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आखिरकार दोस्तों रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदी जाती है तो थोक बाजार से, मंडियों से, साप्ताहिक बाजारों से या फिर मॉल से। ये हमारा साप्ताहिक बाजार से दोस्तों ये हमारा क्या था सामान को खरीदा जाता है। आइए प्रश्न 5 में जो हमसे कहा है कि ब्रांडेड ब्रांडेड सामानों से तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब अर्थ क्या है ब्रांडेड सामान? तो ग्रामीण दुकानों में मिलने वाला सामान, बड़ी कंपनियों का सामान, सस्ता सामान या फिर साप्ताहिक बाजारों में मिलने वाला सामान। जो कि बड़ी कंपनियों का सामान होता है उसी को कहते हैं हम लोग ब्रांडेड सामान के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है रिक्त स्थानों वाला प्रश्न है कि सप्ताह में एक बार लगने वाला बाजार को हम लोग कहते हैं साप्ताहिक कहलाते हैं। क्या कहलाता है दोस्तों? उसे हम लोग साप्ताहिक कहते हैं। छोटे व्यापारी को हम लोग फुटकर, छोटे व्यापारी को क्या कहते हैं दोस्तों? फुटकर व्यापारी भी कह सकते हैं। ब्रांडेड सामान, ब्रांडेड सामान अधिकांशतः जो होता है ना दोस्तों यहाँ पे क्या है मॉल में ही मिलते हैं। कहाँ पर? तो मॉल में। अब डी नंबर में जो हमसे कहा है कि वे फैक्ट्रियां जहां रुई को साफ कर गट्ठर बनाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं मेले कहलाते हैं। मेले कहलाती है। साप्ताहिक बाजारों में हम क्या कहते हैं उधार कर सकते हैं। कैसा? तो उधार। आइए दोस्तों अब हम लोगों का आगे वाला जो प्रश्न पूछा गया तो आइए प्रिय दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो आगे जो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि व्यापारी किन्हें कहा जाता है? जो व्यापारी लोग जो होते हैं किन्हें कहा जाता है? तो लिखना है कि वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ एक बार। होता है इसमें क्या जैसे जहाँ पर वस्तु का निर्माण हुआ वो सिर्फ क्या कहते हैं बीच में वस्तु को वो लेते हैं और जो दुकानदार होते हैं उनके पास वो बेच देते हैं। और ये बीच में जो जो लोग होते हैं उन्हीं को हम लोग व्यापारी कहते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पर फिर हमसे कहा गया है कि ऐसे कोई दो लाभ बताइए जो मोहल्ले की दुकान से मिलते हैं परंतु साप्ताहिक बाजार में नहीं मिलते। दो लाभ आपको बताना। तो पहला, मोहल्ले की दुकानों पर हम कभी भी जरूरत पड़ने पर जा सकते हैं परंतु साप्ताहिक बाजार सिर्फ सप्ताह में एक ही बार जा सकते हैं। यह पहला लाभ होता है मोहल्ले की दुकान वाला। और दूसरा लाभ में आप लिख सकते हैं कि मोहल्ले की दुकान के आसपास ही होती है जबकि बाजार घर से दूर होता है। ये दो लाभ होते हैं मोहल्ले की दुकान से। चलिए ये दोनों लाभ आपको लिखना है तो हम लोग अब
देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिएगा तो प्रश्न 10 में जो पूछा गया है ना, क्या है, थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी में अंतर बताइए। यहाँ पर जरा सा आप लोग देखिएगा तो ये जो थोक व्यापारी होता है, ये खुदरा व्यापारी में, ये दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो लिखना है कि जो व्यापारी अधिक मात्रा में सामान को बेचते हैं वह थोक व्यापारी कहलाते हैं, और जो व्यापारी उस सामान को सीधे उपभोक्ता उपभोक्ता कहने का अर्थ है दोस्तों, यानी सीधे वो ग्राहक ग्राहक को जब कम मात्रा में बेचते हैं तो उसे हम लोग खुदरा व्यापारी कहलाता है। ये दोनों के बीच में यही एक अंतर है जो आपको लिखना है। अन्य प्रकार साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर क्यों होता है? वहां पर आखिरकार क्यों? तो साप्ताहिक बाजारों में एक ही तरह की कई दुकानें होती है, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती दुकानें होती। यदि एक दुकानदार वस्तु की अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प, यहाँ पर पो होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको करना है विकल्प होता है कि वह अगली दुकान में जाकर सामान देख ले, और 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 खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वह मोल तोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ये प्रश्न क्रमांक 11 का भी उत्तर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को आगे का जो प्रश्न पूछा गया है, यह वो का है प्रश्न क्रमांक 12 में है, किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। खरीदना बेचना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब तो सामान खरीदने के लिए बाजार जाना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि अब तो हर तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं। ठीक है, अभी के समय में क्या हो रहा है, इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं डिजिटल इंडिया। आजकल फोन से लोग सामान को मंगवा भी लेते हैं अपने घरों पर ही। चलिए, अब क्या है, साप्ताहिक बाजारों में सामान खरीदना, इसको लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स मॉल की जो अपेक्षा सस्ता आखिर क्यों होता है? तो आइए यहाँ पे लिख सकते हैं कि साप्ताहिक बाजार में सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा सस्ता होता है, क्योंकि वहां के दुकानदारों को अपनी दुकानों के किसी भी प्रकार के खर्च नहीं जोड़ना होता है, और ना ही दुकान का किराया देना होता है। यही बात है दोस्तों कि साप्ताहिक बाजार होता है, उसमें थोड़ी जो सामान जो होता है ना वो कम कीमत पर भी हमें मिल जाता है, लेकिन वह सामान को अपने घरों में ही जमा कर रखते थे। और लेकिन यही क्या था दोस्तों, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल में यहाँ पर थोड़ी सामान जो होता है वो अधिक मात्रा में मिलता है, मतलब प्राइस थोड़ा जो होता है इसका थोड़ा क्या ज्यादा होता है, क्योंकि इन्हें थोड़ा खर्च अधिक होता है ना, इसीलिए। इसे आप बताए इंटरनेट से सामान खरीदना, यानी क्या है कि ऑनलाइन खरीदारी कैसे होता है, इसके मुख्य चरण क्या है? आखिर दोस्तों ऑनलाइन से सामान किस प्रकार से खरीदा जाता है? तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसके मुख्य चरण निम्न है। पहला, व्यवसाय पर जाकर सामान को चुनते हैं, मतलब आपको जहां से सामान मंगाने की जरूरत है वहां पर सबसे पहले जाइएगा, फिर अपने सामान को चुनते हैं, फिर उसे ऑर्डर करते हैं, फिर सामान को भुगतान हाल ही में 2 दिन 4 दिन में उन्हें अपने घरों को पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से हम लोग इंटरनेट पर सामान ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। आइए, इसे यहाँ पर आप लोग देखिए तो कहा है कि नीचे दी गई शब्द श्रृंखला को समझाइए। जिसे यहाँ पर कहा कि फैक्ट्री, खेत, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी। तो ये जो श्रृंखला है उसके बाद फिर उपभोक्ता दिया है, इसको समझाना है आपको। तो लिखना है कि कच्चे माल को फैक्ट्री में उत्पाद के रूप में बदल दिया जाता है, फिर उसे अधिक मात्रा में थोक व्यापारी खरीद लेते हैं, और उनसे खुदरा व्यापारी उस उत्पाद को खरीदते हैं, और फिर उस उत्पाद को कम मात्रा में उपभोक्ता को बेच देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मतलब ये जो श्रृंखला है वो समझाने का। सबसे पहले खेती से जो भी कच्चा सामान जो होता है वो सबसे पहले फैक्ट्री में आता है, फैक्ट्री में उसे तैयार करने के बाद उसे थोक व्यापारी लेता है, थोक व्यापारी जो होता है वो क्या करता है, खुदरा व्यापारी को बेच देता है, और खुदरा व्यापारी
ग्राहक उपभोक्ताओं के पास वो बेचते हैं। इसका मतलब ही यहाँ पर समझाया गया है। आइए यहाँ पर फिर हमसे पूछा गया है ना कि थोक बाजार एवं मोहल्ले की दुकानों में क्या-क्या अंतर होते हैं। ये जो थोक बाजार है और यहाँ पर कहा है कि मोहल्ले की दुकान में क्या-क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बारे में कि थोक बाजारों में बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं, इनके भी अपने-अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है मोहल्ले। दुकानें हमारे मोहल्ले में होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। मोहल्ले की दुकान अक्सर पक्की और अस्थायी होती है। मोहल्ले की दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित होते हैं, इसलिए दुकानदार ग्राहकों को उधार भी दे देते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि अंतर क्या होता है थोक बाजार और मोहल्ले की दुकान में। तो यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर बताया गया है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका प्रश्न का उत्तर अच्छी प्रकार से, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूँ और यहाँ पे क्या होता है ना, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। मोहल्ले की दुकान में थोड़ा परिचित होते हैं तो वहाँ पर हमें उधार भी मिल जाता है सामान। तो आइए दोस्तों इस अध्याय का संपूर्ण उत्तर कंप्लीट हो गया है। फिर से हम लोग अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।